स्टोरी ये है कि दो पत्थर रहते हैं, पत्थर रास्ते में डले रहते हैं, दो पत्थर। अब वहां से एक वो गुजरता है जो मूर्तियां बनाता है ना, वो गुजरता है वहां से। तो एक पत्थर क्या होता है, एक पत्थर से जैसे वो उसमें टुकड़े करता है, एक पत्थर के दो टुकड़े, तो दो टुकड़े करता है। तो एक पत्थर क्या करता है, चिल्लाने लगता है, मुझे तो दिक्कत हो रही है, मुझे कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है, चिल्लाने लगता है। लेकिन दूसरा पत्थर कुछ नहीं कहता। तो उस पत्थर को उठा के वो क्या करता है, ले जाता है, होता है ना। तो वही काम तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें आज जहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ वही कष्ट तुम्हें दे रहा हूँ, क्यों कि तुम एक मूर्ति बने, तुम्हारी पूजा हो लगे बाद में। पूजा का मतलब ये नहीं होता कि भगवान की तरह, जैसे तुम अच्छा काम करेंगे ना तो लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, तुमसे बातचीत करेंगे, तुमसे मिलवे आएंगे और बहुत सारी जगह पर तुम अच्छा काम करोगे, वो रहता है पूजने का अर्थ। तो वही काम आज मैं तुम्हें कष्ट दे रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, क्यों, तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं, जिससे तुम अच्छे इंसान बन जाओ, कुछ ना कुछ सीखो और दूसरे लोगों को सिखाओ। वही कह रहा हूँ मैं भी। अब तुम्हें कोई में कुछ पड़ जाती है तो वो जो सोचता है सर मुंह पीटते रहते हैं, क्यों पीटता हूँ, पता क्यों पीटता हूँ, तुम सीखें उससे, सीखेंगे कि नहीं सीखेंगे, बिना पढ़ा कोई नहीं सीख रहा। तो इस चक्कर में ये काम करता हूँ, कुछ ना कुछ आए इनको बताने के लिए। मैं बहुत सारी, तो मैं हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में, दोनों विषय में बताता हूँ ना। तो सेम उसी पत्थर की तरह हो जाओगे। अगर तुम्हें आज चोट लग रही है, चोट, और तुम सोचो कि यार नहीं मैं नहीं पढ़ने आ रहा, मैं क्या करूंगा पढ़ के, यार मुझे तो डेली पीटते रहते हैं और मुझे तो कुछ बताते नहीं, मेरे को तो अभी कुछ आया ही नहीं है, छोटा भी नहीं सीखा सही से मैं, कोई क्या मुझे गिनती नहीं आई। तो वो डेली लगा रहेगा, वो करता रहेगा, वो अपने आप बढ़ जाएगा आगे। जैसे वो आया, उसने गिनती सीख ली ना, अब वो पढ़ने पे आएगा, पढ़ने पे आप छोटा पढ़ लेगा, इसके बाद किताब भी पढ़ेगा, सब काम मौलाना हो गया। वो सोचा कि नहीं मैं तो पहले दिन ही आगे सीख लूँ, सब कुछ नहीं आएगा। और किसी को पूरा ज्ञान किसी को नहीं रहता। आज मैं भी इतना बड़ा हुआ है तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मुझे भी अभी पूरा बहुत कुछ नहीं आता। मैं भी आजकल भी अभी भी सीखता हूँ, मैं भी किताब पढ़ता हूँ, मैं भी सब कुछ सीखता हूँ, तो मैं भी सिखाता हूँ मैं कई चीज़ों में। तो मैं खुद भी सीखता हूँ, ये नहीं है कि मैं खुद अकेला मुझे सब कुछ आता है। मैं आज भी नहीं मानता वो काम को। हर काम में वही एटीट्यूड रखते हैं कि अपन ने सीखना है बस और आगे बढ़ना है, चाहे यहाँ पर चाहे खेल में कहीं पे भी। और एक दूसरे से घृणा कभी नहीं करनी। किसी को नहीं आता उसको सिखाने की कोशिश करना चाहिए तुम में से, कि चलो उसको नहीं आ रही बताओ, उसको आगे बढ़ाओ, अपने साथ लेके चलना है, उसको अपने साथ आ रहा है, किसी को पढ़ा नहीं आ रहा उसको पढ़ा बता दो, 2-3 बार रिवीजन करवा दो, शायद वो सीख जाए, अच्छा रहेगा ना। किसी को गिनती नहीं आ रही वहाँ बीच में बता दो तुम, यहाँ तो मैं सुनता ही हूँ और तुमसे भी, तुम भी सुन लिया करो 1 बार 2 बार से, तो कहीं भूला तो तुम बता दिया करो, इससे जल्दी हो जाएगा। सही है, थोड़ी बहुत मदद किया करो एक दूसरे की। हाँ तो अच्छा किया ना, इससे कोई तुम्हारी भी मदद करेगा आगे चल के, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। किसी कंडीशन में तुम्हें नहीं आएगा तो तुम्हें भी तो उससे वो मिलेगी। ठीक है, स्टोरी तुम्हें आते वहाँ की, वो इसलिए वो पत्थर वाली पूरी अब मैं नहीं बता रहा, पूरी बताता फिर से। बाकी उसमें समझ में जो मोरल था वो यही है कि कष्ट अगर आए तो कष्ट से भागना नहीं है। कुछ कष्टदायक पल आपको अच्छा इंसान बना सकते हैं कि नहीं। उस मूर्ति की तरह वो एक पत्थर बाहर डाला रहेगा, उस पर नारियल फोड़ेंगे रोज, लेकिन एक पत्थर वही उसी पत्थर का टुकड़ा है, वो उसमें से 2 टुकड़े हुए थे, एक पत्थर मूर्ति बन गया मंदिर में जाके, और उसकी लोग पूजा करते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, और एक पत्थर ऐसा उसको नारियल फोड़ते हैं जब भी आते हैं हर बार। तो ये काम है, अगर कष्ट सहन कर लोगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। रोज सुबह उठते हैं, दिक्कत आती है उठने में, घर के चिल्लाते हैं, कहते हैं ना, तो आसान तो नहीं है उठना। रोज उठ के आते हैं तुम, यहाँ पढ़ के जाते हैं, सब कुछ इतने दूर लंबा रास्ता रहता है आने जाने का। अब तुम जैसे सोचा सर डेली तो भी बताते हैं मैं क्या करूँगा जाके, तो ऐसा नहीं है। टाइम पे जो गड़ा रहता है ना अपने पानी का, वही कैसे पूरा भर जाता होगा। अपन पानी भर कट्टी लेके जाते ना, तो वही कहता मैं पूरी भर जाता फुल, कैसे भरते ना। ऐसे ही तुम्हारे अंदर विद्या आएगी, इकट्ठी नहीं आएगी, सब कुछ ओला बढ़त जाओगे, जैसे बढ़त तो चला, जैसे आपका ग्रोथ होगा ना, बड़े हो जाओगे, वैसे आपके अंदर दिमाग आएगा, स्किल आएगी, कुछ भी सीख सकते हो तुम जल्दी से। ठीक है, और परेशानियों का जितनी भी परेशानियां आए, समझ लो कुछ अच्छा करने वाला है कोई इंसान अपने साथ। थोड़ी बहुत परेशानियों में अपन को वो नहीं करना कि घबरा लगे, अरे मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है। एक वो बहाने ज़्यादा देते हैं, बहाने नहीं देने चाहिए। अब एक्सक्यूज कि सर मैं तो सो रहा था, मेरी टांग दर्द करने लगी, फिर मैंने उठ चला तो मेरे को चला ही नहीं आया। अब मैं पूरे दिन पढ़ नहीं रहा था सर मैंने देखा किताब निकल नहीं रही मेरे से, मैं पेज पलट नहीं रही, वो चिपकी रखी थी, है ना। सर मैंने जैसे ही पढ़ा लाइट चली गई थी, फिर मैंने अपना रजिस्टर उठाया, बहुत वजन था उसमें, फिर मेरे से वो उठा नहीं गया, है ना। सर मैंने पेन चालू की, पेन की पूरी स्याही निकल गई, मैं चला रहा, पेन चली नहीं रही, फिर होमवर्क नहीं कर पाया मैं, है ना। सर मम्मी जैसे ही मैं पढ़ने बैठा, मम्मी ने बोला खाना खा ले, तो मैं खाना खाने लग गया, अब मैं पढ़ नहीं पाया सर। यही होता है ना, तो एक्सक्यूज नहीं बनाने, अच्छा करना है सब। ठीक है।